नमस्ते, मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। क्या आपको कभी लगता है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य आपके सामने ही छुपा है और आप हर रोज़ उसी रहस्य के ऊपर चलते हुए उसे महसूस नहीं कर पा रहे? सुबह का अलार्म बजता है, आपका हाथ स्विच ऑफ कर देता है। आधी नींद में आप सोचते हैं बस 5 मिनट और वह 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं। फिर जल्दबाजी, फ्रेश होने का ढोंग, ऑफिस के लिए भागते कदम, पूरा दिन एक धुंध। आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप महसूस भी करते हैं कि यह आपका नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि करना है। शाम आती है, घर लौटते हैं और फिर वह पल आता है जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं और अचानक सन्नाटा काटने लगता है, दिमाग चलने लगता है, वह तस्वीरें आने लगती हैं, वह कार, वह बंगला, वह मुस्कुराता परिवार। वह आप नहीं हैं, आप वो हैं जो सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं। और हर सुबह ख्वाब और हकीकत के बीच की यह खाई और गहरी होती जाती है। आपके दोस्त जो कल आपके साथ साइकिल चलाते थे, आज वे उस कार में बैठे हैं जिसका ब्रोशर आपने कभी अपने पर्स में रखा था। आप सोचते हैं शायद उनकी किस्मत अच्छी है, शायद उनके पास कोई सहारा था। लेकिन एक सवाल जो आपसे पूछने से आप डरते हैं वह ये है, क्या सच में यह सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर कोई नियम है, कोई अंधेरा आध्यात्मिक नियम जो तय करता है कि पैसा किसकी तरफ बहेगा? और क्या हो अगर आप गलत तरफ खड़े हैं? यह कोई मोटिवेशन नहीं है, यह एक चेतावनी है। अगले कुछ मिनट आपको वह दुनिया दिखाई जाएगी जिसे दुनिया के सबसे धनी लोगों ने हमेशा अपने और अपने बीच रखा। और इस ज्ञान के बाद आप अपने पुराने ढर्रे में वापस नहीं जा पाएंगे। यह एक तरफा टिकट है। मेरा नाम नेपोलियन हिल है। मैंने 20 साल दुनिया के 500 सबसे धनी लोगों की छाया में बिताए। मैंने उनकी चाल सुनी, उनकी निगाहें देखी, उनके फैसलों के पीछे का अंधेरा समझा और मैं एक पैटर्न पर ठिठक गया। एक ऐसा पैटर्न जो हर एक में था, चाहे वह लोहा बेचता हो या बिजली बनाता हो। वह पैटर्न 7 आध्यात्मिक नियमों में दफन था। आज मैं वही 7 नियम आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले एक कहानी। एक आदमी था, उसके पास कुछ नहीं था, बस एक सपना था। वह हर सुबह एक पार्क में जाता, एक बेंच पर बैठता और अपनी आंखें बंद करके देखता कि उसका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। वह महसूस करता कि उसके हाथ में एक नई कार की चाबी है। वह सुनता कि लोग उसे एक सफल व्यक्ति के तौर पर बुला रहे हैं। पास बैठे लोग उस पर हंसते, कहते सपनों के धनी। वह चुपचाप मुस्कुराता और चला जाता। 10 साल बीत गए। वह आदमी आज एक उद्योगपति है और वह लोग वहीं के वहीं हैं, वही बेंच, वही हंसी, बस उसका मजाक उड़ाने वाला कोई नहीं है। क्या हुआ था? क्या उसने कोई जादू किया? नहीं, उसने पहला और सबसे खतरनाक आध्यात्मिक नियम लागू किया था। आप जो लगातार सोचते हैं वही आपकी भौतिक सच्चाई बन जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह विज्ञान है। आपका दिमाग एक एंटीना है, हर विचार एक फ्रीक्वेंसी। मैं गरीब हूँ, यह एक फ्रीक्वेंसी है। पैसा मुश्किल से आता है, यह दूसरी फ्रीक्वेंसी। और ब्रह्मांड जो हमेशा प्रतिक्रिया दे रहा है, आपको वही सिग्नल वापस भेजता है जो आप भेज रहे हो। आपकी ज़िंदगी उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाती है। एंड्रयू कार्नेगी ने मुझे कभी एक कमरे में बिठाया और कहा, नेपोलियन, अगर तुम खुद को भिखारी की तरह सोचोगे तो दुनिया तुम्हें भीख ही देगी। लेकिन अगर तुम खुद को राजा मानने का साहस करो तो सारे रास्ते तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। उस वक्त मैंने इसे अहंकार समझा। आज मैं जानता हूँ यह ब्रह्मांड का बुनियादी नियम था। आपको आज से यह करना होगा। हर सुबह आईने में अपनी आंखों में देखकर वह बोलना होगा जो अभी झूठ लगता है। मैं धनवान हूँ, समृद्धि मेरे कदम चूमती है। आपका दिमाग चीखेगा, वह कहेगा ये झूठ है। आप बोलते रहना जब तक वह झूठ आपकी हड्डियों का सच न बन जाए। लेकिन यहीं पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे सोचते हैं बस विजुअलाइजेशन कर लो, सब हो जाएगा। और फिर जब नहीं होता तो वे इसे ढकोसला बता देते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरा नियम नहीं जाना, देने का नियम। आप सोच रहे होंगे मेरे पास देने को क्या है, और यही सोच आपको बांधे रखती है। आध्यात्मिक गणित सीधा है, खाली हाथ से आप कुछ पकड़ नहीं सकते। आपको पहले खुला हाथ चाहिए। मैंने तब दान देना शुरू किया जब मेरी जेब में सिर्फ $1 था। मैंने 10 सेंट दे दिए। अगले दिन एक अजनबी ने मुझे एक छोटा काम दिया, $5 का। यह संयोग नहीं था, यह नियम था। ब्रह्मांड कह रहा था तुमने दिया, अब लो। देने का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं,
जैसे मदद करना, सलाह देना या बस सुनना। ये सब बीज हैं और हर बीज वापस पेड़ बनकर आता है। पर असली खेल अभी शुरू नहीं हुआ। यही वह मोड़ आता है जहां 95% लोग गिर जाते हैं। अगर आप अब तक देख रहे हैं, अगर आपके मन में यह संघर्ष चल रहा है कि यह सब ठीक है लेकिन मेरे साथ नहीं होगा, तो समझ लो ज़्यादातर लोग इसी लाइन पर वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अगला हिस्सा उनकी पूरी दुनिया को उलट देगा। यह उनकी सोच की जड़ों पर हमला है। तीसरा नियम, आपका ध्यान ही आपकी ऊर्जा है। जहां ऊर्जा वहां वास्तविकता है। आप पूरा दिन किस पर ध्यान देते हैं? बिलों पर, कर्ज पर, बॉस की डांट पर, और फिर आश्चर्य करते हैं कि यह समस्याएं इतनी बड़ी क्यों हो गईं। आप उन्हें पानी दे रहे हो, उन्हें धूप दे रहे हो, आप उन्हें पनपने का मौका दे रहे हो। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता देखी, लेकिन उसका ध्यान उन हजारों बार पर नहीं था। उसका ध्यान उस एक संभावना पर था जो उसे आखिरी बार मिलने वाली थी। उसने असफलता को नहीं, सफलता के रास्ते को देखा और रास्ता बन गया। आपको अपना ध्यान तोड़ना होगा। जब भी गरीबी का विचार आए, उसे रोको। उसकी जगह अपने बैंक स्टेटमेंट में बढ़ती संख्या देखो। उसे महसूस करो। रोज सिर्फ 7 मिनट, 3 महीने, फिर देखो आपकी वास्तविकता किस दिशा में मुड़ती है। चौथा नियम वह है जो आपके अहंकार को चकनाचूर कर देगा। कृतज्ञता, यह सबसे शक्तिशाली चुंबक है। आज सुबह उठकर आपने किस चीज़ के लिए धन्यवाद दिया? नहीं दिया ना? आपने शिकायत दी, काश मेरा गद्दा और आरामदायक होता, काश मेरे पास और पैसे होते। आपने जो है उसे नज़रअंदाज किया और ब्रह्मांड ने सोचा इसे जो है उसकी कदर नहीं, तो इसे और क्यों दूं। एंड्रयू कार्नेगी हर रात सोने से पहले एक डायरी निकालते। वह उस दिन की 10 चीज़ें लिखते जिनके लिए वह आभारी थे। मैंने पूछा, सर आप जो कुछ भी चाहें खरीद सकते हैं, फिर यह क्यों? उन्होंने कहा, बिल्कुल इसीलिए नेपोलियन। मैं इसलिए खरीद सकता हूँ क्योंकि मैं आभारी हूँ। यह मेरा रहस्य है, भिखारीपन का इलाज। आज रात से 5 चीज़ें, सबसे छोटी चीज़ें, सांस ले सकना, पानी पी सकना, सूरज की रोशनी। ये आभार आपकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी बदल देगा, और जब फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो आकर्षण बदलेगा। लेकिन सब कुछ व्यर्थ है अगर आप 5वें नियम को नहीं समझते। विश्वास वह इंजन है जो चमत्कार चलाता है। विश्वास का मतलब यह नहीं कि मुझे लगता है हो जाएगा। विश्वास का मतलब है मैं जानता हूँ कि हो गया, बिना प्रमाण के, बिना निशान के। जब कार्नेगी ने मुझ पर विश्वास किया, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके विश्वास ने मेरे भीतर एक किरण जला दी। अगर वह महान व्यक्ति मुझ में कुछ देख सकता है, तो मैं खुद में क्यों नहीं देख सकता? हर सुबह वह आईना, उन आँखों में देखो और कहो, मैं योग्य हूँ, मैं हकदार हूँ, यह धन मेरे लिए ही बना है। शुरुआत में आवाज़ कांपेगी, फिर भी कहो जब तक आवाज़ में लोहा न घुल जाए। और यहीं पर छठा नियम आकर आपको चेतावनी देता है। बिना कर्म के विचार एक शव है। आप सब सोच लो, सब विजुअलाइज कर लो, लेकिन अगर आपने पहला कदम नहीं उठाया तो कुछ नहीं हुआ। ब्रह्मांड एक सहयोगी है। वह तब मदद करता है जब आप चलते हैं। पहला कदम आपको उठाना है। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखनी शुरू की जब मेरे पास कोई प्लान नहीं था, कोई प्रकाशक नहीं था, लेकिन मैंने पहला शब्द लिखा, फिर दूसरा, फिर रोज़ लिखने लगा। 20 साल बाद वह किताब एक तूफान बन गई। पहला कदम उठाओ। अगर निवेश करना है तो आज 10 रुपए का शेयर खरीदो। अगर बिजनेस शुरू करना है तो आज पहला प्रोडक्ट बना दो। बुरी शुरुआत कभी ना शुरू करने से लाख गुना बेहतर है। 7वां और अंतिम नियम वह है जो आपकी हर परीक्षा लेगा, धैर्य। यह सबसे बड़ी पूंजी है। आज की दुनिया तुरंत चाहती है, लेकिन धन एक बीज की तरह है। आप आज बोगे, कल पेड़ नहीं देखोगे। आपको पानी देना होगा, खरपतवार निकालने होंगे, धूप सहनी होगी और इंतज़ार करना होगा। मेरे पहले 5 साल कुछ नहीं हुआ, छठे साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं जानता था कि मैं सही मिट्टी में बीज बो रहा हूँ। और फिर एक दिन 7वें साल में सब कुछ फूट पड़ा। एक क्रिटिकल पॉइंट आया। ज़्यादातर लोग उस क्रिटिकल पॉइंट के ठीक पहले हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं शायद यह मेरे लिए नहीं है, और वे ठीक उस पल छोड़ देते हैं जब सफलता दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है। मत छोड़ो। बांस का पेड़ 5 साल तक ज़मीन के अंदर जड़ें फैलाता है और छठे साल 6 महीनों में आसमान छू लेता है। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जा रही, वह जमा हो रही है और एक दिन विस्फोट होगा। अब ये 7 नियम तुम्हारे हाथ में हैं।
यह एक हथियार है, एक मैप है, लेकिन यह भी एक जाल है, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं बचा। तो फैसला इस पल करो। क्या तुम इस वीडियो को बंद करके वापस उसी जिंदगी में जाओगे, वही शिकायतें, वही ख्वाब, या फिर आज इसी क्षण तुम वह इंसान बनोगे जो इतिहास लिखता है? एक कागज उठाओ, सबसे ऊपर लिखो मेरा अनुबंध, नीचे लिखो आज से मैं इन 7 आध्यात्मिक नियमों को अपना संविधान बनाता हूँ। उस पर हस्ताक्षर करो, तारीख डालो। ये तुम्हारा अपने आप से किया गया वादा है और ब्रह्मांड सुन रहा है। हर सुबह इस कागज को पढ़ो, हर रात खुद से सवाल करो, आज मैंने कौन सा नियम जिया? और सबसे महत्वपूर्ण, इसे एक व्यक्ति को सिखाओ। जब तुम दूसरों को देते हो, तुम खुद के लिए 10 गुना दरवाजे खोलते हो। मैं एक झोपड़ी में पैदा हुआ, मेरे पैरों में जूते नहीं थे, लोग मुझे नीचा देखते थे। अगर कोई कहता कि मैं दुनिया को बदलूंगा तो मैं उस पर हंसता, लेकिन मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने इन नियमों को पकड़ा और मैंने कभी हाथ नहीं छोड़ा। तुम्हारे अंदर वही आग है जो कार्नेगी में थी, वही इच्छा शक्ति जो फोर्ड में थी, वही धैर्य जो एडिसन में था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उसे पहचान लिया, तुमने अभी तक नहीं पहचाना। तुम एक हीरे हो जो खुद को कोयला समझे बैठा है। दबाव डालो, चमको। तो अब एक आखिरी सवाल, तैयार हो ना? तैयार हो उस इंसान को अलविदा कहने के लिए जो तुम अब तक हो? क्योंकि अगर तुमने यह वीडियो अंत तक देखा है तो इसका मतलब है कि पहला नियम पहले से ही काम कर रहा है। तुमने अपने भीतर उस व्यक्ति को देखना शुरू कर दिया है जो तुम बनने वाले हो। और हाँ, अगर यह ज्ञान आपके लिए मूल्यवान रहा तो लाइक बटन जोर से दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को दबाइए ताकि आप कभी कोई अपडेट न छोड़ें। और सबसे ज़रूरी, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी के साथ जो संघर्ष कर रहे हैं। धन्यवाद।